Good evening, everyone. Can you hear me, guys? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me share my screen. Okay. So जो कोई ड्राइव लिंक है, ओके, तो उस ड्राइव लिंक के ऊपर मैंने ऑल जो कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस होके, तो पहले यहाँ पे देखिए, ये जो कोई ड्राइव लिंक है, इसके ऊपर एक कलेक्शंस मैंने शेयर किया है, इसको इंपोर्ट कीजिए, ये जो कोई कलेक्शन है, एंड यू कैन चेक गाइस, ओके। देन उसके बाद एंड समटाइम्स क्या होता है, ये देखिए, just a second. ओके, ये तो नॉर्मल है, कहीं पे पास नहीं करना है इसके अंदर। डमी रेस्ट एपीआई ये भी नहीं है। गूगल मैप्स, ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ, यहाँ पे देखिए, किसने इंस्टॉल किया है गूगल मैप्स का, ये किसने इंस्टॉल किया है, सॉरी, इंपोर्ट किया है किसने, गूगल मैप्स एपीआई, एनीवन? No, sir. नो No, सर, sir. नो सर। यस, इंपोर्ट Yes. कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट मेथड है यहाँ पे, बराबर, HTTP के। तो यहाँ पे ना आप अभी फॉर एग्जांपल पोस्ट मेथड, ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इस पोस्ट मेथड थ्रू, कि आप कुछ तो एक लोकेशन अदरवाइज एक डेटा क्रिएट कर रहे हो, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिगर किया, ट्रिगर करने के बाद आपको क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स के अंदर, स्टेटस, ओके। यस, यस, प्लेस आईडी, स्कोप, रेफरेंस एंड आईडी। अभी समटाइम्स क्या होता है पता है, अभी ये आपका डेटा क्रिएट हुआ है, जो कोई डेटा क्रिएट हुआ है सर्वर के ऊपर। अभी आपने नेक्स्ट मेथड आपको चेक करना है कि डेटा सर्वर के ऊपर क्रिएट हुआ है क्या नहीं। ओपन इन न्यू टैब, ये गेट मेथड है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा क्रिएट हुआ है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, ओके। जैसे यहाँ पे प्लेस ऑर्डर है, समटाइम्स क्या होता है पता है, आपने डेटा क्रिएट किया है, आप पोस्टमैन थ्रू भी चेक कर सकते हो कि आपने क्रिएट जो कोई डेटा क्रिएट किया है वो वर्क हो रहा है कि नहीं, उसका मीन्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि नहीं। तो उसका एपीआई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो पैरामीटर के अंदर प्लेस ऑर्डर एंड की पास करना होता है, बराबर है। तो प्लेस ऑर्डर ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस पोस्ट मेथड के अंदर आपका प्लेस ऑर्डर है यहाँ पे, तो इससे समटाइम्स इस तरीके के सिनेरियोज हैपन हो सकते हैं। तो इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ पे पास कीजिए, अनट्रिगर कीजिए। देखिए, जो डेटा आपने क्रिएट किया था वही डेटा मिल रहा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का प्लेस ऑर्डर, ये देखिए हो चुका है ना। अभी ये डेटा क्यों आपको रिटर्न, डेटाबेस के अंदर आपने ये जो कोई डेटा क्रिएट किया है, ये सर्वर के ऊपर आपने डेटा क्रिएट किया है, एंड उसी को आपने चेक किया, पोस्टमैन थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट डीबी के अंदर भी इफ रिक्वायर्ड है तो चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका प्लेस आईडी पास किया। ऐसे सिनारियोज आपको आ सकते हैं कि इसको प्लेस आईडी अदरवाइज XYZ आप यूज कीजिए, गेट मेथड के अंदर पास कीजिए और चेक कीजिए, आपका डेटा क्रिएट हो चुका है तो आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा। मेक सेंस, मेक सेंस? यस सर। यस। तो ऐसे सिनारियोज हैपन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डमीजेशन के अंदर ये एथोराइजेशन, ऑथ लॉगिन का है ना, समटाइम्स आपको टोकन जनरेट से समटाइम्स आपको टोकन जनरेट करना पड़ेगा, कि टोकन के एपीआई होते हैं बियरर टोकन के, जैसे ये देखिए। और ये जो कोई टोकन होते हैं, आपको जो कोई अभी अदर एपीआई आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको ये टोकन क्या करना होता है, एक एथोराइजेशन के अंदर पास कीजिए, अदरवाइज हेडर के अंदर भी आप यहाँ पे बियरर जो कोई टोकन है वहां पे पास करके आप डेटा को, ठीक है, नॉट फाउंड समथिंग, आई थिंक आई मिस हियर, ओके, जस्ट अ सेकंड।
जस्ट को टू नॉट सेव करता हूँ। यस, यहाँ पे देखिए बियरर, ये जो कोई टोकन हमने जनरेट किया था, ओके, इसको यहाँ पे पास कीजिए लाइक दैट, और इसको ट्रिगर कीजिए। तो लाइक आपको जो कोई रिस्पॉन्स है, मीन्स आप ये टोकन एथोराइजेशन क्यों होते हैं, आपके एपीआई को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए बेसिक ऑथ आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है, अदरवाइज आपको एपीआई का की दिया जाता है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे ऑथराइजेशन के बियरर टोकन होते हैं। आपको किसी ने कहा कि आप इनमें से कौन कौन सा ऑथराइजेशन आप मोस्टली यूज करते हो, तो बियरर टोकन। हाउ टू जनरेट द बियरर टोकन, तो वहां पे एक बियरर टोकन का आया था, ऑथ लॉगिन का, और उसके थ्रू हम टोकन जनरेट करते थे। और इसका जो कोई टाइम फ्रेम होता है ना, ये टोकन 30 मिनट के बाद एक्सपायर्ड होता है, ध्यान में रखिए। उसकी सेटिंग होती है कि 30 मिनट के बाद ये एक्सपायर्ड होता है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो बाद में। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ऑलरेडी पास किया है, बराबर है, इसके अंदर 30 मिनट होने के बाद आपने ऑलरेडी यहाँ पे पास किया है, समटाइम्स आपको यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोई पास किया है, ये टोकन कितने मिनट तक वैलिड रहता है, 30 मिनट तक, ये डेवलपमेंट होते हैं उसकी। 30 मिनट होने के बाद जब आप इसको ट्रिगर करेंगे, तो ये 401 देगा। तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद कौन है यार, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 90%, 99% ऑर्गेनाइजेशन में अभी पोस्ट मनी यूज करते हैं। अभी उसके बाद हम स्वैगर, ये रिसेंटली अभी मार्केट में यूज कर रहे हैं स्वैगर भी। तो आपको स्वैगर रिसेंटली, अभी मैं बताऊं आपको, थोड़ी देर पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्वैगर में एपीआई टेस्ट किया, थोड़ी देर पहले। बट कैसे होता है, क्या होता है स्वैगर के अंदर भी, ओके। उसको कहिए, साक्षी मिश्रा को कहिए ज्वाइन थ्रू द, किसी के मॉकमेट्स हो गए तो उसके कहिए, उसको कहिए कि ज्वाइन थ्रू द इनविटेशन लिंक। तो व्हाट इज द स्वैगर, स्वैगर क्या होता है, ओके। तो स्वैगर टूल जो है ना, इट इज यूज टू जनरेट द डॉक्यूमेंटेशन फॉर वेब सर्विसेज एंड परफॉर्म टेस्टिंग फॉर अदर एपीआई। आपके जो कोई एपीआईज होते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन है एपीआई का, जैसे आप यहाँ पे सेपरेटली कलेक्शंस प्रिपेयर करते हो, लाइक दैट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है हर वक्त ये सब। बट अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है पता है, ऑल कलेक्शंस आपका रेडीमेड होता है। क्या होता है आपका ऑल कलेक्शन, आपका रेडीमेड कलेक्शन होता है। रेडीमेड कलेक्शंस आप यूज कर सकते हो, रेडीमेड मीन्स वहां पे क्रिएटेड, ऑल आपकी जो कोई रिक्वेस्ट है, जो कोई वॉट एवर से, ऑल वहां पे क्रिएट किए हुए हैं। जस्ट सेकंड। यस, ऑल आपके जितने भी एपीआई लाइक दैट, किस तरीके से अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो कोई एपीआई होते हैं ना, वो क्रिएट किए होते हैं ऑलरेडी। प्रीवियसली क्या होता था पता है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी आर फेसिंग द सम चैलेंजेस, ओके, कि हमको ही रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ता था, ऑल आपको ये कलेक्शंस क्रिएट करना पड़ता था, ओके। अभी भी सम ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर स्वैगर नहीं होता है, ओके, बट हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी स्वैगर है, उसमें से हम मोस्ट ऑफ द डेटा पिक करते हैं, इंफॉर्मेशन। तो ये जो कोई स्वैगर होता है, इसके अंदर आपके जो कोई डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना, वो जनरेट किए जाते हैं, जो कोई डॉक्यूमेंटेशन होते हैं आपके। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे ये भी सिंपल है, स्वैगर इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द स्टैंडर्ड एपीआई। ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में मीन्स एक डॉक्यूमेंटिंग मेंटेनिंग द ऑल द एपीआईज आपके, लाइक दैट वन डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है, मीन्स लाइक अ स्वैगर की एक लिंक होती है, और उसके ऊपर आपके ऑल, जैसे एक्टिविटीज के एपीआईज है, तो यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज के एपीआईज हो गए, ऑथर्स के एपीआईज है तो ऑल ऑथर्स के एपीआईज यहाँ पे हो गए, बुक्स के एपीआईज है, ऑल बुक्स के एपीआईज हो गए, कवर फोटो के एपीआईज है, ऑल कवर फोटो के एपीआईज हो गए यहाँ पे, यूजर के एपीआईज है। अब ये कौन प्रिपेयर करता है,
So mostly product owner is the responsible person, and after that the developer is also responsible person to maintain this kind of data. ओके, इसको एक रेफर स्कीमा कह सकते हो। स्कीमा का मीनिंग क्या होता है, जो आपको दिया है उसको आपको वैलिडेट करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्वैगर के ऊपर अभी ये देखिए, आपको हर वक्त क्या करना पड़ता था, आप सेपरेट कलेक्शन क्रिएट कीजिए, कलेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट ऐड कीजिए, एवरीथिंग। बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो स्वैगर क्या है, स्वैगर एक स्टैंडर्ड वे है आपका डॉक्यूमेंटिंग द स्टैंडर्ड एपीआई। आपके जो भी एपीआई है उसको स्टैंडर्ड वे में उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। एंड स्वैगर इज अ प्राइमरी पर्पस यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंटिंग द एपीआई। नाउ आपके माइंड में किसी के क्वेश्चंस होगा, राइज दैट व्हाई डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड एपीआई के। ओके, सो द बिल्डिंग एपीआई, आपको बिल्ड करना है एपीआई। ओके, तो उसके बाद जो कोई डेवलपर यूजुअली यूज द ऐप फॉर द बिल्डिंग, मींस जो कोई न्यू, मींस कोई डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइन किया है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू टेस्टर ने ज्वाइन किया है, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीवन इफ आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑल एपीआई प्रॉपरली मेंटेन होते हैं आपके। ओके, जो कि आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। फॉर अदर डेवलपर्स, जो कोई अभी जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे देखिए, फॉर अदर डेवलपर्स टू बी एबल टू यूज आवर एपीआईज, एपीआईज यूज कर सकते हैं, एंड एपीआई मस्ट बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होके। तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंड पॉइंट यूज करना है, कौन सा एपीआई यूज करना है। ओके, सो कौन से पैरामीटर यूज करना है, कौन से पैरामीटर देयर टू बी पास, what the response will get back, what authentication method there to be used. Okay, to answer these questions, guys, so it is very important to document the APIs, and if you want the APIs to be consumed and properly used, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्वैगर यूज करते हैं। So is it clear what is the purpose of Swagger? So Swagger is the one of the tool, okay, to maintain or to documenting the standard APIs. So for other developer to able to use, to understand कि जो कोई न्यू पर्सन ज्वाइन मीन्स डॉक्यूमेंटेड होगा, तो कौन सा ऑपरेशन सपोज टू बी परफॉर्म करना है, कौन से एंड पॉइंट यूज करना है। ओके, व्हाट पैरामीटर शुड बी पास, what the response it will get, what authentication method use. So these are the answers and these questions, इसके जो कोई आंसर्स होके आपको रेडीमेड आपके स्वैगर के ऊपर एवरीथिंग दे विल आपको मिलेगा। ये आपको पोस्टमैन के ऊपर मिल सकता है, आपको आपका कलेक्शन शेयर करना पड़ेगा, उसको उसको बताना पड़ेगा, बट एक स्टैंडर्ड वे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्वैगर टूल के ऊपर ऑल डॉक्यूमेंटेशन, ऑल एपीआईज मेंटेन किए जाते हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मेक अ सेंस, मेक अ सेंस। यस सर। Yes, यस sir. सर। स्वैगर टूल क्या है कि आपकी जो कि एपीआईज है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मेंटेन होते हैं, उसके ऊपर जो अदर डेवलपर्स, अदर टेस्टर्स एबल टू यूज, जो कोई टेस्टर्स हो गए, अदर डेवलपर्स हो के उनको यूज करना आना चाहिए। एंड ज्वाइन करने के बाद उनको पता चलेगा कि कौन सा एंड पॉइंट यूज करना है, कौन सी एपीआईज है, कौन सी रिक्वेस्ट ट्रिगर करना है, कौन सा ऑथराइजेशन पास करना है, एवरीथिंग दे विल ऐड हियर लाइक दैट। तो स्वैगर के पर्पज ये। अभी व्हाट इज द एपीआई, ये तो आपको पता है, इट डिफाइंस द टू पीस ऑफ सॉफ्टवेयर टॉक विथ ईच अदर, एंड जनरली देयर आर डेवलप एपीआई आप डिफाइन कर सकते हो। हाउ टू यूज द एपीआई वर्क, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। एक इस तरीके से एपीआई वर्क होता है। अभी आपको सपोज आपने ओपन किया है फेसबुक ऑन योर फोन एंड मेड रिक्वेस्ट टू द फेसबुक सर्वर, ओके, एंड द रिक्वेस्ट सेंड टू द फेसबुक सर्वर इज नोन एज द एपीआई रिक्वेस्ट। आपने कुछ तो सर्च किया है फेसबुक के ऊपर, एंड जो आपने रिक्वेस्ट शेयर किया है वो फेसबुक के ऊपर आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है, एंड फेसबुक का जो कोई सर्वर है विल सेंड द रिस्पॉन्स, उसको एपीआई का रिस्पॉन्स कहते हैं। एंड द सर्वर will only send the data, not the whole web page. ओके, तो ये रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट
पॉइंट ऑफ व्यू ये वर्क करता है। एंड एपीआई डिफाइन डेफिनेशन वर्क किस तरीके से, व्हाट रिक्वेस्ट अवेलेबल एंड रिस्पॉन्स, इन दोनों के ऊपर गाइस ये वर्क करता है मेनली, इन दोनों के ऊपर। ओके, एपीआई का फुल फॉर्म जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया है, रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड मोस्टली एपीआई के अंदर हम कौन से एपीआई चेक करते हैं, रेस्ट एपीआई हम चेक करते हैं, रेस्ट एपीआई, उसके अंदर हम मोस्टली एपीआई चेक करते हैं। उसके बाद व्हाट क्रिएट इन द एपीआई, एपीआई के अंदर ये जो कि वाई क्रिएट एन एपीआई, क्यों क्रिएट करते हैं जो कि एपीआईज होते हैं, कि इंटरनली कम्युनिकेशन जो होता है डेटाबेस यूआई एंड एपीआई के बीच में, मीन्स यूआई और डेटाबेस के बीच में जो इंटरनली कम्युनिकेशन होता है थ्रू द एपीआई होता है, थ्रू द एपीआई होता है। उसके अंदर आपको एपीआई के अंदर डिफरेंट डेटा लगेगा, डिफरेंट रिसोर्सेज पास करना पड़ता है, सिक्योरिटी, कौन सा डेटा पास करना है, कौन सी मेथड पास करना है। जैसे रिक्वेस्ट के अंदर आप मेथड पास करते हो, यूआरएल पास करते हो, कि कुछ तो पैरामीटर पास करना पड़ता है, हेडर पास करना पड़ता है, बॉडी पास करना पड़ता है। एंड जो आपका यूआरएल होता है ना, यूआरएल यूआरआई आप कह सकते हो, यूआरआई, तो ये जो कोई एचटीटीपी होता है ना, स्कीमा होता है, अदरवाइज ये एक सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके बाद ये जो होता है वो डोमेन अदरवाइज होस्ट कह सकते हो। उसके बाद पाथ बेस पाथ है आपका, और उसके बाद पाथ पैरामीटर समथिंग, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया, होस्ट एंड द बेस पाथ वुड बी द रिमेन सेम इन द एपीआई, सेम ही होते हैं वो पाथ पैरामीटर है हम कहते हैं उसको। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट बॉडी लगती है, जेसन फॉर्मेट में मोस्टली रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी सब मेथड के लिए, पुट पोस्ट एंड पैच मेथड के लिए सिर्फ आपको बॉडी लगती है, लाइक दैट। उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए आप सम ऑथराइजेशन यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, बेसिक ऑथ, एपीआई की ऑथ होगा, अदरवाइज बेयरर टोकन होगा, लाइक दैट। एंड उसके बाद अभी जस्ट एक जनरल इन्फो थी, ओके। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो कि आपका स्वैगर है, Just a second. ठीक है, तो ये जो कोई स्वैगर है, ओके, तो स्वैगर के ऊपर आप देख सकते हो अभी इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, एंड यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अभी ये कौन से वर्जन के लिए उन्होंने डेवलप किया है, ये वर्जन 1 के लिए डॉक्यूमेंट आपका मेंटेन किया है। इफ वर्जन 2 के लिए होगा तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपडेट होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफरेंट मेथड्स, अभी एक्टिविटी, यू कैन कंसिडर एक्टिविटी इज अ कलेक्शन, और उसके अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट है, ऑथराइजेशन इज अ कलेक्शन, उसके अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोलैप्स ऑपरेशन, लाइक दैट, हाइड होता है, शो हाइड, देख रहा है। तो इस तरीके से हर एक स्वैगर के ऊपर होता है। अभी यहाँ पे देखिए हम इसके ऊपर सब मल्टीपल ये रिक्वेस्ट हम ट्रिगर करके देखते हैं, तो इसके अंदर किस तरीके से आपको ट्रिगर करना होता है, ओके। और इस इफ रिक्वायर्ड यहाँ से आप डेटा पिक करके पोस्टमैन के अंदर चेक कर सकते हो, यस कर सकते हो। कैसे देखिए अभी, तो ये जो कोई अभी बुक्स के एपीआई है, ये जो कोई बुक्स के एपीआई है, फर्स्ट गेट, तो गेट मेथड के अंदर तो यहाँ पे देखिए ये जो कोई गेट मेथड के अंदर कौन सा एपीआई आप कॉल कर रहे हो, फर्स्ट बुक्स का, टोटल बुक्स आपके कितने, यहाँ पे पैरामीटर कुछ पास किया है, रिस्पॉन्स क्या आने वाला है, लाइक दैट। तो पहले देखिए आप बुक ये ओपन करने के बाद, जब आप इसको ओपन करते हो किसी रिक्वेस्ट के ऊपर आप ट्रिगर करते हो, ओके, अभी इसके ऊपर आपने गेट के ऊपर क्लिक किया तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो फर्स्ट कहाँ पे क्लिक करना होता है आपको, ट्राई इट आउट, कहाँ पे क्लिक करना होता है, ट्राई इट आउट, क्लिक ऑन द ट्राई इट आउट, यस। तो यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन होगा, मीन्स एग्जीक्यूट का आपको बटन देखेगा ये, एग्जीक्यूट का। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करना है, नो, ओके।
और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे देखिए मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 3 to 4 स्टेप से डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट किया आपने, तो आपको रिस्पॉन्स के अंदर उसका कर्ल मिलता है। कर्ल क्या है उसका, उसके बाद उसका रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, सर्वर से रिस्पॉन्स कौन सा आया है, यहाँ पे पोर्ट 200। ओके, उसके बाद रिस्पॉन्स बॉडी, क्या रिस्पॉन्स बॉडी आई है, ये देखिए ये देखिए, आपको उसको डाउनलोड करना है तो इस रिस्पॉन्स बॉडी को आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बटन दिख रहा है डाउनलोड का, ओपन कीजिए इसको। ये देखिए, ये रिस्पॉन्स बॉडी आपकी डाउनलोड भी हो चुकी है। ओके, यहाँ पे बटन भी है डाउनलोड का, यहाँ पे जो कोई दिख रहा है डाउनलोड का बटन, और यहाँ से आपको लिखने होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दैट्स इट, आपको इसी तरीके से सिर्फ चेक करना होता है एपीआई। इफ किसी ने आपको कहा कि स्वैगर टूल के ऊपर आपको चेक करना है, यस, हम इस तरीके से हम चेक करते थे स्वैगर टूल के ऊपर। दैट्स इट। ओके, देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। रिफ्रेश, आपके पास स्वैगर टूल है, तो स्वैगर टूल आपने हैंडल किया है। क्या पर्पज है स्वैगर टूल का, तो स्वैगर टूल द स्टैंडर्ड वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द स्टैंडर्ड एपीआई। ओके, तो इससे एक स्टैंडर्ड, इसके जो जितने भी एपीआई है स्वैगर टूल के ऊपर मेंटेन किए जाते हैं। ओके, तो ये जो कोई एपीआई है लाइक दैट, डिफरेंट डिफरेंट एपीआई है। आपको अभी बुक्स के एपीआई चेक करना है, तो आप गेट मेथड के ऊपर क्लिक कीजिए, इस तरीके से आपको ओपन होगा। यहाँ पे अभी कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट टास्क क्या है आपकी, कहाँ पे क्लिक करना होता है, ट्राई इट आउट। ओके, तो कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कीजिए, फिर से आपको ट्राई इट आउट बटन दिखेगा। ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट बटन यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे गेट मेथड है, आपको कुछ पैरामीटर पास करना है नहीं, आपको कुछ रिक्वेस्ट बॉडी पास करना है नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ओके, बट ये देखिए रिस्पॉन्स के अंदर क्या आने वाला है यहाँ पे दिया जाता है, एक एग्जांपल। तो कौन से आएंगे, आईडी आएगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसका कौन से फॉर्मेट में चाहिए दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग फॉर्मेट, टाइटल स्ट्रिंग फॉर्मेट, पेज काउंट इंटीजर, एक्सपर्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट, पब्लिश डेट इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे किस तरीके से एक एग्जांपल वैल्यू भी दिया है यहाँ पे, किस तरीके से आना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे आप कौन से फॉर्मेट में, एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, मीडिया टाइप कौन से फॉर्मेट में है, एप्लीकेशन जेसन। ओके, और यहाँ पे देखिए अभी कैंसल, ट्राई इट आउट, एंड डायरेक्टली जब गेट मेथड हो गया आप डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए ये रिस्पॉन्स का अंदर अभी आपको दिखेगा पूरा एग्जीक्यूट। ये देखिए रिस्पॉन्स के अंदर पहले कुछ दिखता था यहाँ पे, नहीं था, तो रिस्पॉन्स के अंदर उसका कर्ल मिला है आपको। उसका रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, कौन सा रिक्वेस्ट यूआरएल ट्रिगर हुआ है, ये इंटरनली कॉल होता है ऑटोमेटिकली, कोड कौन सा आया है, डिटेल्स के अंदर रिस्पॉन्स बॉडी क्या है, लाइक दैट। एंड इसी को आप चेक कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट के साथ। ये फर्स्ट हो गया। इसको डाउनलोड करना है तो डेफिनेटली आप इसको डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये जो क्विज स्वैपर है ये डिफरेंट कलेक्शन है, एक्टिविटी, ऑथर बुक्स के, कवर पेज के, है ना, यूजर्स के। अभी हमने बुक्स एपीआई टेस्ट थ्रू द स्वैगर टूल, ऑल्सो चेक ऑन द पोस्ट मार्क, दोनों भी यहाँ हम कर सकते हैं। ओके, अभी गेट मेथड हमने ट्रिगर किया था, बराबर है। गेट मेथड के अंदर हमने ट्राई इट आउट बटन के ऊपर क्लिक किया था, उसके बाद ट्राई इट आउट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन आपने, उससे पहले एप्लीकेशन जेसन सेलेक्ट किया था आपने यहाँ पे समथिंग, उसके बाद एग्जीक्यूट बटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल गया, उसका कर्ल, यूआरएल, जो कि है एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल गया इसके अंदर। ये देखिए, और यही आपको चेक करना होता है। ये रिक्वेस्ट है आपकी, ये गेट आपने डेटा जो कोई है डेटा वहां से पिक किया है। तो अभी मेरे को बताइए, इसी को हम, ओके, इसी को हम, इज इट पॉसिबल टू चेक सेम बुक्स एपीआई, चेक ऑन
पोस्टमैन, इज इट पॉसिबल टू चेक ऑन पोस्टमैन गाइस? पोस्टमैन के अंदर भी चेक करना पॉसिबल है इसको? यस। यस यस पॉसिबल। तो कैसे चेक करेंगे? अभी देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपने रिक्वेस्ट यूआरएल पास किया तो आपको वन बाय वन हर एक चीज आपको पास करना पड़ेगा वहां पे। बट उससे अच्छा है हम क्या उठाएंगे यहाँ से, सिर्फ डायरेक्टली कर कर्ल उठाएंगे। ये देखिए, कर्ल को यहाँ से कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, ओपन कीजिए। यहाँ पे एक मैं न्यू कलेक्शंस क्रिएट करता हूँ। कलेक्शंस, बुक्स का कलेक्शंस मैंने क्रिएट किया, हो गया क्रिएट बुक्स का कलेक्शंस। एंड इसके अंदर आप अभी इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, जो कर्न आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कीजिए। ये देखिए, अन इंपोर्ट कीजिए। ओके, अभी यहाँ पे गया है, डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाता है। बट यहाँ से आप उसको सेव कीजिए, सेव एज बुक्स के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे उसका नेम चेंज करना है, तो कौन सा एपीआई है ये, फर्स्ट बुक्स का एपीआई, और सेव कीजिए। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। तो यहाँ पे देखिए, बुक्स के अंदर आ गया ये। इसको मैं पूरा इसको क्लोज कर देता हूँ सबको। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अभी बुक्स के अंदर आ गया। मैंने क्या किया था गाइस, मेरे को एक बताइए, एपीआई के अंदर कैसे चेक करना, स्वैगर टूल के अंदर कैसे चेक करना, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? गेट मेथड ओपन कीजिए, अभी कैंसिल करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, गेट मेथड के अंदर गए आप, यहाँ पे देखिए आपको कुछ एप्लीकेशन जेसन सेलेक्ट करना है, कौन सा रिस्पॉन्स आने वाला है, कौन से फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आने वाला है। इतना ही है आपके पास अभी। ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट बटन दिखेगा, क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट, तो रिस्पॉन्स के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा कर्ल है, रिक्वेस्ट यूआरएल, और उसके रिक्वेस्ट बॉडी आपको मिलेगी इसी फॉर्मेट में। देखिए, यस, इसी फॉर्मेट में है जो फॉर्मेट दिया था, ये देखिए, ये रिस्पॉन्स का फॉर्मेट देखिए, इसी फॉर्मेट में है जो नीचे फॉर्मेट था। ये, यस, ये देखिए, उसी फॉर्मेट में है ना, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज काउंट, एक्सक्रिप्ट एंड पब्लिश डेट। ये देखिए, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज काउंट, एक्सक्रिप्ट एंड पब्लिश डेट, बराबर है। एंड यही आपको चेक करना, मीन्स आप स्वैगर टूल के ऊपर भी चेक कर सकते हो और पोस्टमन के अंदर। तो अभी पोस्टमन के अंदर कैसे चेक करना है, कॉपी कीजिए, जो पे आपका कर्ल है, कॉपी कीजिए, उठाइए यहाँ से। इफ गाइस, चेक ऐसे करने की मैंडेटरी नहीं है, बट आपको दोनों अप्रोच पता होना चाहिए। ओके, मैंने अभी सिमिलर काइंड ऑफ मैंने चेक किया, ये कर्ल उठा के पोस्टमन के अंदर चेक किया था, एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए, यहाँ पे कॉपी कीजिए एंड इंपोर्ट इनटू कलेक्शन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका इंपोर्ट हो जाएगा, इसको अभी ओपन कीजिए। ये देखिए, इंपोर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये यूआरएल यहाँ पे शो हो रहा है, कौन सी मेथड सेलेक्ट करना है, क्या यहाँ पे हेडर, किस कौन से हेडर यहाँ पे पास किए, एवरीथिंग अवेलेबल। उसके बाद आपको, जब आप कर्ल पास करते हो ना, कर्ल पास करने के बाद आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। और इसको ट्रिगर कीजिए। ये देखिए, हो रहा है, आ रहा है ना सेम रिस्पॉन्स। तो यहाँ से ये जो कोई कर्ल है कॉपी कीजिए, ये भी ऐड कर देता हूँ। इंपोर्ट ऑन पोस्टमन, ट्रिगर द रिक्वेस्ट, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। सर Yes, sir. इस तरीके से आप चेक करना है। ओके, ये फर्स्ट हो गई। अभी उसके बाद हम पोस्ट मेथड के लिए चलते हैं। पोस्ट मेथड सेम आपके जो कोई एपीआई है, क्या भी यहाँ पे डिफरेंट है। ये हो गया आपका, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिनिमाइज होगा, मैक्सिमाइज होगा।
ये हाइड शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद अभी ये साइट्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया। ओके, यहाँ पे देखिए अभी पोस्ट एपीआई है। am I audible clearly for everyone? make a sense? Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. sir. ओके तो यहाँ पे देखिए अभी पोस्ट है, तो पोस्ट के लिए फिर से ट्राई इट आउट कीजिए। ओके, व्हाई इट्स स्टिल लोडिंग। ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूट आ रहा है, बराबर है, एंड एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली, ओके, ऑटोमेटिकली कौन से रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे आना चाहिए। जस्ट अ सेकंड, व्हाई इट्स शोइंग लाइक दैट, जस्ट अ सेकंड। पोस्ट मेथड के ऊपर आपने क्लिक किया, रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स स्कीमा ओके ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी आपने पास किया है ऑलरेडी, लाइक दैट। ये जो कोई रिक्वेस्ट बॉडी है कोई, ओके ठीक है, यहाँ पे आप पास कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अभी आपके पास पोस्ट मेथड है, बराबर है, पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी आपको इस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे पास करना होता है guys। अभी गेट मेथड में क्या आ रहा था, देखिए यहाँ पे आ रहा है, कहीं पे दिख रहा है रिक्वेस्ट बॉडी, ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट बॉडी, किसी को ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? No, sir. नो। आणि वही आप पोस्ट मेथड के अंदर देखिए, ओपन करने के बाद रिक्वेस्ट बॉडी दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा था? रिस्पॉन्स दिख रहा था, क्योंकि रिस्पॉन्स आने वाला है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? रिक्वेस्ट बॉडी आपको पास करना है। बट कौन से रिक्वेस्ट बॉडी आप पास करेंगे यहाँ पे? ऑलरेडी यहाँ पे कितने बुक्स है, यहाँ पे हमने जो डेटा कॉपी किया था, कितने बुक्स का डेटा है यहाँ पे? 200, बराबर है। तो यहां से उठाइए, ओके, आप एक रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे पास कर रहे हो, तो इस फॉर्मेट में ही आपको रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे पास करना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर ये जो कोई रिक्वेस्ट बॉडी है, पहले अभी ट्राइट आउट कीजिए, ट्राइट आउट, तो ये रिक्वेस्ट बॉडी का पेज आपको एनेबल होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बॉडी का अभी इसके अंदर आप कुछ एडिट कर सकते हो? नो। क्लिक ऑन द ट्राइट आउट, ये देखिए आपको ओपन हो रहा है ना आपके सामने, ये इनेबल हो रहा है, तो इसके अंदर ये पेस्ट किया मैंने। एंड कौन सा पास करने वाले हो यहाँ पे? 201 में फ्रेशली क्रिएट करने वाला, ये बुक्स न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट करने वाला। एंड उसके बाद आई विल एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आपको कर्ल मिलेगा, उसका रिक्वेस्ट यूआरएल मिलेगा, रिस्पॉन्स कौन सा आया है, रिस्पॉन्स बॉडी कौन सी आई है, मीन्स रिस्पॉन्स बॉडी, ये आपका डेटा क्रिएट हुआ है, ये लाइक दैट। इसको डाउनलोड करना चाहते हो, यू कैन डाउनलोड दैट। तो पोस्ट मेथड के लिए आपको रिक्वेस्ट पास करना पड़ता है। अभी यहाँ पे आपको आपको कर्ल कॉपी करके चेक करना है, पोस्टमैन के अंदर कॉपी कीजिए पूरी इसको, यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए एंड इंपोर्ट इनटू कलेक्शन कीजिए। ओके ठीक है, रिडायरेक्ट वहां पे ही हो रहा है, सेव कर देता हूँ इसको। ओके, बुक्स 1, इसको यहां से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स के अंदर वो मीन्स पोस्ट मेथड आ गई। अब यहाँ पे आपको बॉडी पास करने की जरूरत है, हेडर पास करने की जरूरत है, कुछ है पास करने की? नो। ये देखिए No, ऑलरेडी आप कर्ल कॉपी करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आया है। अब इसको जेसन फॉर्मेट में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिफाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा गाइस? इसको कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है इसको सही फॉर्मेट में? ब्यूटीफाई, ये देखिए ब्यूटीफाई आ गया प्रॉपर फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। ये जेसन फॉर्मेट होता है कीज, ओके, उसके बाद वैल्यूज, कीज और उसके वैल्यूज, एंड डबल इन्वर्टेड में ही होते हैं वो। यहाँ पे सिर्फ इंटीजर है, इसकी वजह से डबल इन्वर्टेड में नहीं। इसको ट्रिगर कीजिए, ये देखिए बैड रिक्वेस्ट, आई एम नॉट श्योर ये बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, बट रिस्पॉन्स के अंदर इनवैलिड एनकैप्सुलेशन कैरेक्टर विद इन द जेसन स्ट्रिंग, कहीं पे तो इनवैलिड है,
sum. Okay, so that's why reason it's showing like that. Okay, otherwise just a second, यहाँ से इसको पिक कीजिए. ओके, ठीक है, इसके अंदर कुछ तो करेक्शन था, सो दैट्स वाई रीजन यहाँ पे आ रहा था. मैंने अदर रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे ऐड कर दी है. तो लाइक दैट आपका इस तरीके से यहाँ पे डेटा क्रिएट हो चुका है. ओके, तो इस तरीके से आप पोस्टमन के अंदर भी, आपको चेक करना है तो यू कैन चेक डायरेक्टली. बट उसके लिए आपको पोस्टमन के अंदर चेक करना है, चेक ऑन द पोस्टमन. तो आपको क्या पास करना पड़ता है, ये जो कोई कर्ल है आप पोस्टमन के अंदर चेक. ओके, यहाँ पे आप पास करके चेक कर सकते हो. अभी आपने जो डेटा क्रिएट किया है आपको चेक करना है, तो मेरे को बताइए हाउ टू चेक आपका डेटा क्रिएट हुआ है क्या नहीं. एक तो आप गेट मेथड चेक यूज कीजिए, बराबर है ना गाइस. गेट मेथड यूज कीजिए और आईडी पास कीजिए उसका, तो आपको पता चलेगा डेटा क्रिएट हुआ है कि नहीं. अदरवाइज चेक क्रिएटेड एंटिटी ऑन डीबी, अदरवाइज यूआई के ऊपर भी आपको दिखेगा इफ यूआई डेवलप हुआ है, तो आपने यहाँ पे अपडेट किया तो. आल्सो ट्रिगर और हिट और एग्जीक्यूट द गेट मेथड, उससे भी आपको पता चलेगा. इन रिस्पॉन्सिव विल गेट द 201 रिकॉर्ड आल्सो, कि जो कि 201 का रिकॉर्ड आपने अपडेट किया है वो आपको दिखेगा. क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, दिस इज द ट्रायल वर्जन हियर, स्वैगर नॉट कनेक्टेड टू डीपी. मेक अ सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने जो डेटा यहाँ पे क्रिएट किया, इतना तो पता है आपने डेटा क्रिएट किया है. मेक अ सेंस? अभी मेरे को बताइए, आपको चेक करना है कि आपका डेटा क्रिएट हुआ है कि नहीं. गेट मेथड यूज कर सकते हो ना, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था. एक डेटा क्रिएट Yes, sir. करके फिर से गेट मेथड यूज करके चेक कर सकते हो. अदरवाइज आप डीबी के अंदर चेक भी कर सकते हो और यूआई के ऊपर भी चेक कर सकते हो. ये मैंडेटरी होता है? नो गाइस, बट वहां पे रिक्वायरमेंट होगी कि आपने जो डेटा क्रिएट किया है वो चेक कीजिए. यूआई के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो चेक करना होगा, डीबी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो चेक करना पड़ेगा. अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ मैंने एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है. ओके, एंड इफ चेक ऑन पोस्टमन, कॉपी कर, import on postman and trigger the request. That's it. सेम आउटपुट आपको मिलेगा. ओके, जैसे अभी आपको चेक करना है कि आपका आईडी क्रिएट हुआ है क्या नहीं. मैंने बताया था ना, आपका आईडी क्रिएट हुआ है क्या नहीं, 201 आपको चेक करना है. तो यहाँ पे न्यू एपीआई भी अवेलेबल है. ओके, आपने क्रिएटेड आपको चेक करना है तो यहाँ पे एक एपीआई है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे आपको ऐसा करली ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये दोनों के लिए. यहाँ पे आपने क्या किया, ऑल आपके बुक्स का डेटा आपको मिल गया. यहाँ पे आपने न्यू डेटा क्रिएट कर दिया, बराबर है. अभी आपने जो न्यू डेटा क्रिएट किया है, पर्टिकुलर डेटा आपको चेक करना है. चेक कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू चेक पर्टिकुलर डेटा? यस गाइस. तो यहाँ पे देखिए, गेट ओपन कीजिए. अब मेरे को बताइए, यहाँ पे जब इसके पाथ पैरामीटर के आगे कुछ क्वेरी पैरामीटर आएगा, पैरामीटर, तब आपको देना पड़ेगा. तो कौन सा आईडी आपको यहाँ पे देना है, अभी कौन सा आईडी आपने चेक किया, ट्रिगर किया है, 201 न्यूली क्रिएट किया है, कंसिडर कीजिए. तो क्लिक ऑन द ट्राई इट आउट. यहाँ पे आपको आईडी पास करना पड़ेगा. यहाँ पे ऑलरेडी यूआरएल के अंदर आईडी है, तो कौन सा आईडी आपको चेक करना है, कौन सा आईडी क्रिएट किया है यहाँ पे, अभी देखिए 201 सपोज. अभी आपको चेक करना है, तो उसका एपीआई ऑलरेडी एक एपीआई है, तो आपको न्यूली क्रिएटेड आईडी चेक करना है. तो यहाँ पे इस तरीके से ये एपीआई है, 201 पास कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए. ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करना है एप्लीकेशन जेसन, इस फॉर्मेट में आपको डेटा मिलेगा आउटपुट रिस्पॉन्स के अंदर. यहाँ पे देखिए, अभी रिस्पॉन्स के अंदर एग्जीक्यूट, ये देखिए आपका कर्ल मिल गया, यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट यूआरएल मिल गया. यहाँ पे देखिए पास किया है ना आपने रिक्वेस्ट यूआरएल, और उसके बाद 405
ठीक है 405, यहाँ पे कुछ तो हमने रॉन्ग पास किया है, तो दैट्स वाई रीजन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से ये जो कोई डिफरेंट डिफरेंट आईडीज होके, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ओके, मेरे को एक बताइए गाइस, यहाँ पे 200 हमने क्रिएट किया है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक 200 हम 201 हमने क्रिएट किया है। ओके, बट यहाँ पे जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 404 आ रहा है, नॉट फाउंड। क्यों आ रहा है गाइस? एनीवन? एनीवन? क्यों आ रहा है यहाँ पे 404 नॉट फाउंड? already created. नो, ऑलरेडी देखिए ना कि कहां तक है रिकॉर्ड हमारे पास, सिर्फ 200 आईडी ही क्रिएटेड है, बट क्यों आ रहा है यहाँ पे? आई एम एक्सपेक्टिंग गाइस, क्यों आ रहा है यहाँ पे 404? 201 लिया है। मैं पूछ 201 हम्म, सर हम आईडी फेच कर रहे हैं 201 और वहाँ पे 201 तक 200 तक डेटा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मेरे को बताइए, आपका ये पोस्टमैन आपने क्रिएट किया है, आपका ये पोस्टमैन टूल, आपके ये एपीआई आपके अभी डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट है? फर्स्ट क्वेश्चन। नो No. तो ये No. ये जो मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, ये क्रिएट होगा डेटाबेस के अंदर? No. नो नो। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अभी डेटाबेस के अंदर ही ये रिकॉर्ड स्टोर्ड नहीं है, तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा यहाँ पे, आउटपुट में रिस्पॉन्स मिलेगा? नो नो। तो कौन सा रिस्पॉन्स मिलेगा? 404। ये कब मिलता है? जब आप कुछ तो रॉन्ग पास करते हो यूआरएल के अंदर, अदरवाइज वो डेटा ही फेच नहीं हो रहा है करेक्टली, तो 404 आएगा। एक्सपेक्टेड है? इज इट क्लियर? यस Yes. समझ में आ गया? अभी इसकी जगह गाइस मैं यहाँ पे 101 पास करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, आ रहा है डेटा? समझ में आ गया? अभी दोनों सिनेरियो समझ में आ गए? Yes, sir. यस। तो इस तरीके से आप ये जो कोई पर्टिकुलर डेटा आपने अपडेट किया है ना, उसको आप पर्टिकुलर डेटा को भी आप चेक कर सकते हो, पर्टिकुलर आईडी को भी। यहाँ पे इंपोर्ट करता हूं मैं इसको, इंपोर्ट। ओके ठीक है, ओके यहाँ पे पाथ देना है इसका, so that's why मिस्टेक, यहाँ पे पास देना होता है, कहाँ पे स्टोर करना है, and import into collection। ये देखिए, इसका नेम चेंज करना है तो नेम चेक कीजिए, बुक्स आईडी, अभी ट्रिगर कीजिए, आ रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है, दैट्स वाई रीजन ये आ रहा है। जब मैं यहाँ पे 201 पास करता हूँ तो 40 बराबर है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। मेक अ सेंस? इज इट क्लियर? यस सर Yes, sir. यस। तो सेम, ओके, सिमिलर काइंड ऑफ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। गेट मेथड हमने चेक किया, ओके। यहाँ पे 100 पास किया, तो 100 पास करने के बाद आ रहा है यहाँ पे, एंड इफ आई एम पासिंग, इफ पासिंग 201, ओके, जब 201 पास कर रहा हूं, 201 पास करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको 404 एरर आएगा। क्यों आ रहा है ये 404 यहाँ पे? इफ पासिंग 201, 404 status code showing means 201 id id 201 data is not present on the dp सर्वर के अंदर, वो प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर? यस सर बराबर है? यस। एंड उसके बाद आपको पोस्टमैन के अंदर चेक करना है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अभी उसके बाद जंप टू द पुट मेथड। ये क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों भी, गेट, पोस्ट, गेट, इज इट क्लियर? यहाँ पे पूरा डेटा हमने रिट्राइव किया, यहाँ पे पर्टिकुलर एक एंटिटी क्रिएट किया, और जो डेटा हमने क्रिएट किया है वहां पे हमने फिर से चेक किया।
इस तरीके से एपीआईज होते हैं आपके। इज इट क्लियर ये 3? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। अभी पुट मेथड, तो पुट मेथड के अंदर क्या होता है आपको कोई डेटा अपडेट करना है, बराबर है। तो पुट मेथड के अंदर भी गाइज आपको क्या लगेगा, आपको कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। ओके, तो उसके लिए आपको आईडी तो पास करना पड़ेगा, एग्री दैट पॉइंट कुछ तो, उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी भी पास करना पड़ेगा, बराबर है। तो मैं यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कौन सा आईडी आपको अपडेट करना है ठीक है, 200 वाला आपकी आईडी मेरे को अपडेट करना है। ये जो कोई लास्ट में 200 वाला आईडी है ना, इसको कुछ तो अपडेट करना है। इसको कॉपी करता हूं मैं, आपको बॉडी भी पास करना पड़ेगा ना, बराबर है। तो यहाँ पे आपको बॉडी पास करना पड़ता है, ये बॉडी मैंने पास किया। अभी यहाँ पे आपको अपडेट करना है, ठीक है, आपको पब्लिश डेट अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे मंथ आपको अपडेट करना है पब्लिश का, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। समझ में आ रहा है? कौन सा डेटा अपडेट करना है वो भी आपको देना पड़ेगा, क्या डेटा अपडेट करना है वहां पे अपडेट कीजिए उसके अंदर और एग्जीक्यूट कीजिए एग्जीक्यूट करेंगे तो रिस्पॉन्स के अंदर आपका डेट अपडेट हो चुका है, हो गया डेटा। यस सर। ये देखिए और इस कर्ल को आप उठाइए, ये जो कोई कर्ल है यहां से इंपोर्ट कीजिए यहाँ से सेलेक्ट कीजिए कहाँ पे करना है और इंपोर्ट कीजिए, आ गया यहाँ पे, ओके। अपडेट, अपडेट बुक्स इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपडेट बुक इंफॉर्मेशन, और इसका क्या है अपडेट रिट्राइव फेच recent refresh particular id information fetch ठीक है, पर्टिकुलर आईडी। यहाँ पे ये क्या कहता है, क्रिएट न्यू आईडी, बुक्स आईडी, ओके। यहाँ पे क्या है, रिट्राइव ऑल बुक्स इंफॉर्मेशन, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हमने अपडेट किया है, अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे कौन सा अपडेट करना है, ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, यहाँ पे जाइए क्या अपडेट करना है आपको, फिर से यहाँ पे चेक कीजिए, चेंज कीजिए जो अपडेट करना है उसके। बैड रिक्वेस्ट, व्हाई इट्स शोइंग द बैड रिक्वेस्ट समथिंग, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक वहां से कॉपी करने से वजह से सम इशू हो रहा है। यहाँ से कॉपी कीजिए जो कोई आपने डाउनलोड किया है ना यहाँ से उठाइए, और यहाँ पे आपको जो अपडेट करना है वो अपडेट कीजिए और सेंड कीजिए। ये देखिए हो गया आपका अपडेट डेट, ये इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट करने के लिए भी ऐसे आपका डेटा होगा, कहाँ पे क्या पास करना है, कौन से फील्ड के अंदर क्या पास करना है, ये आपको दिया जाता है। जैसे आप अपडेट आपका पेज का काउंट करना है, अदरवाइज कुछ डेटा अपडेट करना है, उस तरीके से। एंड यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो आपका डेटा अपडेट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 201 के लिए और समथिंग समथिंग डिफरेंट, आपको अभी चेक करना है गाइस कि आपका डेट अपडेट हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल 200 के लिए डेट आपका अपडेट हुआ है कि नहीं चेक करना है, बट यहाँ पे डमी साइट है, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। 200 आप यहाँ पे पास कीजिए और जब आप सेंड करेंगे तब आपको यहाँ पे अपडेटेड आपको डेट मिलेगा, करेक्ट ना? एग्री दैट पॉइंट? यस सर।
अग्री? आपने अभी अपडेट किया है, आपको चेक करना है कि आपको अपडेट हुआ है क्या नहीं फिर से, तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर आईडी को, एपीआई है ना पर्टिकुलर आईडी डेटा फेच करने के लिए, तो यहाँ पे जो अपडेट किया है वो अपडेट पास कीजिए आईडी और चेक कीजिए, डेटा अपडेट हुआ है तो आपको इमिडिएटली यहाँ पे भी दिखेगा। एंड उसके बाद लास्ट है यहाँ पे, क्लियर है, पुट, ये जो कोई हमने देखा है पुट, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. postman, Yes, sir. okay, copy curl, import on postman and trigger। उसके बाद डिलीट, आपको कोई एंटिटी डिलीट करना है तो उसके लिए एपीआई होता है डिलीट का। तो अभी यहाँ पे डिलीट के अंदर आपको रिक्वेस्ट पास करना होता है, रिक्वेस्ट पास करना होता है, नो, आपके अंदर कौन सा आईडी डिलीट करना है, सपोज आपको 200 आईडी डिलीट करना है, तो जो आईडी कौन सा डेटा इंफॉर्मेशन होगी जो डिलीट करना है यहाँ पे पास कीजिए लाइक और एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको जो कोई आपका डेटा है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हैव यू रिमेम्बर, मैंने आपको 3 बताए थे, 200 भी आ सकता है, 204 भी आ सकता है, हैव यू रिमेम्बर डिलीट के यस क्वेश्चन सर। के टाइम? यस, तो यहाँ पे 200 आ रहा है रिस्पॉन्स, 200 आ रहा है। यहाँ से ये जो कोई कर्ल है उसको उठाइए, इंपुट कीजिए, यहाँ पे कौन सा कलेक्शन देना है, इंपुट, यहाँ पे डिलीट पर्टिकुलर आईडी, डिलीट कीजिए, कौन सा आईडी डिलीट करना है, 200, ओके, सेट कीजिए 200, ओके, मींस आपका जो कोई रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, डिलीट हो चुका है। आपको इसको चेक करना है, आफ्टर डिलीट आपको चेक करना है, तो आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, जो आपका पर्टिकुलर आईडी का डेटा फेच करना है ना, यहाँ पे पास कीजिए और चेक कीजिए। अभी यहाँ पे ये 200 का डेटा मिलना चाहिए आपको डिलीट करने के बाद, नो सर। नो, बट यहाँ पे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्ट नहीं है, बराबर है, सो दैट्स वाई रीजन ये आपको यहाँ पे मिलेगा, बट एक्सपेक्टेड वो है कि ट्रिगर करने के बाद आपको नहीं मिलना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे भी ऐड किया, अगर गेट रिक्वेस्ट चेक 201 record not in response, also check in db और remove on the UI के ऊपर से भी ये रिमूव हो जाएगा इफ आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया है। तो इस तरीके से आप ये स्वैगर टूल हम यूज करते हैं, यूजर फ्रेंडली है, स्वैगर पर आप ऑल इंफॉर्मेशन आप वहां से पिक कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. यस, तो ये पेट एपीआई, ये यूआरएल, अदरवाइज एक अनदर यूआरएल मैं शेयर करता हूँ, ओके, एक ये यूआरएल है, ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, और एक अनदर यूआरएल है, ये भी मैं शेयर करता हूँ, इफ आपको चाहिए तो यूज कीजिए, ओके, चाहिए तो यूज कीजिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, जो मैंने एक दिया है उसी को प्रॉपरली यूज कीजिए, उसी को प्रॉपरली यूज कीजिए, ओके, उसी को प्रॉपरली यूज कीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, लॉट ऑफ एपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, लॉट ऑफ एपीआई यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे बुक्स के है, जैसे यूजर्स के है, गेट मेथड, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट कीजिए, ये देखिए यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गए यहाँ पे, सभी के यूजर नेम एंड पासवर्ड का डेटा, बराबर है, ये मल्टीपल है यहाँ पे। उसके बाद कोई पोस्ट मेथड है, आपको यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है तो इस फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा, एग्री, लाइक दैट, आपको चेक करना है कोई यूजर आईडी आपने क्रिएट किया है न्यूली तो सेम। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस स्वैगर टूल। आप आपके रिज्यूम के अंदर एपीआई एंड स्वैगर दोनों भी मोस्टली आपको मेंशन करना है। और एक ये देखिए, स्वैगर के ऊपर कोई नहीं, 1 और 2 क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द स्वैगर, टेल मी अबाउट द पर्पस ऑफ स्वैगर, पर्पस ऑफ स्वैगर टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द रेस्ट एपीआई, लाइक दैट, स्वैगर is only used for the documentation और does have other uses, तो स्वैगर का दोनों भी यूज है, एक डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन होता है और आल्सो टेस्टिंग द एपीआई, बराबर है,
जैसे अभी हमने देखा, ओके। Yes, sir. and what is the difference? विस्टल फाइल, बेसिकली जो सोप एपीआईज होते हैं ना, तो वहां पे एक WSDL फाइल होती है, तो उसके लिए ये सोप एपीआईज होते हैं XML फाइल में। बट हमने कौन से एपीआई चेक किए हैं? रेस्टफुल। तो रेस्टफुल में कौन से ये जो कोई एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जनरेटेड यूजिंग द स्वैगर, कौन से फॉर्मेट में होते हैं? जेसन फॉर्मेट में। ओके, स्वैगर इन द रेस्ट क्लाइंट डेवलपमेंट क्या यूज है? टू डेवलप द रेस्ट क्लाइंट एपीआई, वो डेवलप होते हैं। ये 5 to 6 क्वेश्चन जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं। रेस्टफुल हमने कौन से सर्विसेज चेक किए? सोप सर्विसेज और रेस्टफुल सर्विसेज। रेस्टफुल सर्विसेज के लिए डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए, एपीआई डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? क्या यूज होता है? स्वैगर। यानी सोप के लिए, प्रीवियसली सोप के लिए क्या यूज करते हैं? WSDL फाइल यूज करते हैं, उसके अंदर एपीआई होते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस स्वैगर टूल। इसके ऊपर आप ट्राई कीजिए, इफ रिक्वायर्ड। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, इफ रिक्वायर्ड ये भी कलेक्शंस में ऐड कर देता हूँ, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। मेक अ सेंस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्सपोर्ट, यहाँ पे ये बुक्स का भी कलेक्शंस में इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, और स्वैगर के जो कोई नोट्स है वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, उसको एक बार गो थ्रू कीजिए। अभी कल से हम सबसे इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ टाइम्स हमने डिस्कस किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जीरा टूल हम देखेंगे, एंड एवरीथिंग जीरा के ऊपर कैसे डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, कैसे असाइन किया जाता है, कैसे टेस्टर को असाइन किया जाता है, टेस्टर को कैसे यूजर स्टोरी कहाँ पे होते हैं, कैसे यूजर स्टोरी को क्रिएट किया जाता है, कौन यूजर स्टोरी को क्रिएट करता है, ओके, आपके जीरा टूल के ऊपर। उसके बाद जो कि आप क्रिएट करते हो, एंड उसके बाद किस तरीके से ऑपरेशन होगा जीरा टूल के ऊपर, एवरीथिंग वी विल कवर। ओके, जीरा टूल के ऊपर हम देखेंगे यहाँ से आगे। अभी मेक अ सेंस? Yes, sir. ठीक है, कल हम इंस्टॉलेशन देखेंगे, इसका प्रोसीड करेंगे। ओके, आई विल अपलोड द स्वैगर नोट्स आल्सो, यू कैन गो थ्रू दैट। अदरवाइज कल किसी को कुछ क्वेश्चंस हो गए तो वी विल डिस्कस एंड वेलकम, वी विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, मैं ये फाइल ऐड कर रहा हूँ, ये 2 फाइल्स है, आप गो थ्रू कीजिए उसको। स्वैगर इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन स्वैगर एंड स्वैगर एपीआई टेस्टिंग, ये 2 फाइल्स है, इसको गो थ्रू कीजिए। और उसके बाद मैंने रेफरेंस शीट भी मैंने अपलोड किया है, एक वन उसको गो थ्रू कीजिए। ओके, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, सब चलेगा। ये Yes. सब डाउनलोड कीजिए और उसको गो थ्रू कीजिए। हर एक इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया है 1 or 2 पॉइंट्स आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes, सर विल ज्वाइन। ओके, एंड हैप्पी मकर संक्रांति फॉर एवरीवन गाइस। Thank you, sir. Same to you, sir. Thank you, same to you. Yeah, thank you so much. Ranjit sir, are you on the call? Just wait